खरगोश और कछुए की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत तेज दौड़ता हुआ खरगोश रहता था। इसे अपनी तेजी से दौड़ने की सलाहियत पर बहुत फख्र था। इसी जंगल में एक छोटा कछुआ भी था जो बहुत आहिस्ता चलता था। जब कछुए ने देखा कि खरगोश अपने दौड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर होता जा रहा है तो इसने खरगोश को दौड़ में ललकार दिया। खरगोश ने कछुए के मुकाबले की दावत को कबूल कर लिया। जब जंगल के दूसरे जानवरों को इसका इल्म हुआ तो वो भी बहुत जोर से हंस पड़े। इस मुकाबले को जीतने की ये शर्त रखी गई कि जो भी इस जंगल का एक पूरा चक्कर लगा लेगा वो जीत जाएगा। लोमड़ी को इस मुकाबले की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने अपने सामने रखी हुई रोकोट पर से छलांग लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की सलाहियत की वजह से बहुत आगे निकल गया और कछुए ने अभी तक चंद कदम का ही फासला तय किया था। जब खरगोश आधे रास्ते पर पहुंचा तो इसने अपने पीछे की तरफ देखा पर कछुआ इसे दूर दूर तक नजर न आया। खरगोश इतना सफर तय करने के बाद काफी थक गया था। इसीलिए खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ये सोचा कि कछुए का अब इससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है, और यही सोचते सोचते खरगोश को गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो भी काफी ज्यादा थक चुका था, पर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो बस चलता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब खरगोश की मुख खिली तो इसे कछुआ दूर दूर तक नजर न आया। इसने सोचा कि वो शायद इससे आगे निकल चुका है। यही सोचकर खरगोश फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कछुआ पहले से जंगल का एक चक्कर लगाकर इस मुकाबले को जीत चुका था। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. हमें कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। चींटी और हाथी की कहानी। जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वो हाथी बहुत मगरूर था और खुद को सबसे ताकतवर समझता था। वो जंगल के छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता और उनको तंग करता था। खास तौर पर वो चींटियों को हमेशा तंग करता था। जब भी वो चींटियों के करीब से गुजरता अपने भारी कदमों से उनके घोंसलों को कुचल देता। एक दिन चींटियां इकट्ठी हुईं और सोचने लगें कि हाथी को सबक सिखाया जाए। वो सब मिलकर हाथी के पास गईं और कहा, हाथी भाई बाकरम हमें तंग न करें। हम भी इस जंगल के रिहायशी हैं और हमें अमन से जीने दो। लेकिन हाथी हंसा और कहा, तुम छोटी छोटी चींटियां मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। चींटियां समझ गईं कि हाथी उनकी बात नहीं समझेगा, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक रात जब हाथी गहरी नींद में था, चींटियां इसके कान में घुस गईं और इसे काटने लगीं। हाथी की नींद खराब हो गई और वो दर्द से बुलबुला अलफाटे। इसने अपने कानों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन चींटियां बाहर ना निकले। हाथी बहुत परेशान हुआ और भागता हुआ चींटियों के बिल के पास पहुंचा। चींटियां बाहर निकल आईं और हाथी से कहा, अब समझ आई कि हम छोटे होने के बावजूद कितनी ताकत रखती है। हाथी ने मुआफी मांगी और वदा किया कि आइंदा वो किसी को तंग नहीं करेगा। चींटियां खुश हो गईं और हाथी के साथ अमन से रहने लगे। सबक, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाथी और दोस्त। एक दफा का जिक्र है कि अकेला हाथी जंगल में दोस्तों की तलाश में था, लेकिन कोई इसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। बंदर ने हाथी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि हाथी दरख्तों में झोल नहीं सकता था। खरगोश ने हाथी को इनकार कर दिया क्योंकि ये इसके घर में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था। मेंढक ने हाथी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो छलांग नहीं लगा सकता था। हर दूसरे जानवर ने गरीब हाथी को नहीं कहा। अगले दिन जंगल के तमाम जानवर खौफ से भाग रहे थे। हाथी ने एक रीछ को रोका जिसने कहा कि शेर उन सब पर हमला कर रहा है। हाथी ने बड़े अच्छे तरीके से शेर को रुकने को कहा, लेकिन शेर ने हाथी से कहा कि वो रास्ते से हट जाए। हाथी शेर को लात मार कर डराने के लिए आगे बढ़ा। इसलिए शेर भाग गया और दूसरे जानवरों को भी एहसास हुआ कि हाथी उनका दोस्त बनने के लिए बेहतरीन साइज का है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, दोस्त किसी भी शक्ल के, साइज और खानदान के हो सकते हैं। चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक बाग में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। खुशकिस्मत और खुश मिजाज टिड्डा हमेशा बाग में गाते और नाचते वक्त गुजारता था। इसकी दोस्त छोटी चींटी हर वक्त काम में मसरूफ रहती थी। गर्मियों के उरूज पर भी चींटी करीबी खेतों से अनाज अपनी पीठ पर ले जाती थी और अपने घर में महफूज तरीके से ज़ख़ीरा करती थी। टिड्डा हमेशा मेहनती चींटी का मजाक उड़ाता था।
वो अक्सर इससे कहता था कि वो सारे काम छोड़कर गाने और नाचने में उसके साथ शामिल हो जाए। च्यूंटी ने शामिल होने से इनकार कर दिया और टिड्डे को मशवरा दिया कि वो अपने लिए भी सर्दियों के लिए खाना ज़ख़ीरा करना शुरू कर दे। टिड्डा मुस्कुराया और बोला, अभी बहुत वक्त है और सब ठीक है। च्यूंटी कंधे उचक्का कर अपने रोज़मर्रा के मामूलात पर चलती रही। टिड्डा बाग के दरख्तों के साए में बैठकर खुशी से गाता रहा। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी, लेकिन इसका टिड्डे पर कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही मौसम बदल गया। मौसम सरमा में दर्जा हरारत जिम गया और टिड्डे को एहसास हुआ कि इसके पास खाना नहीं है। इसने कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सर्दी इतनी थी कि वो मुश्किल से हल सकता था। हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई थी। अचानक इसे अपनी अच्छी दोस्त च्यूंटी याद आई और उसने सोचा, वो मुझे ज़रूर कुछ खाना पेश करेगी। वो च्यूंटी के घर गया और कहा, मुझे अंदर आने दो क्योंकि मैं ठंडा, कमज़ोर और भूखा हूँ। लेकिन च्यूंटी ने इनकार कर दिया। च्यूंटी ने टिड्डे से कहा, मैंने तुम्हें सर्दियों के लिए खाना ज़ख़ीरा करने का मशवरा दिया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया और उसके बजाय मुझ पर हंसा। मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास सिर्फ अपने लिए दाने हैं। टिड्डे को फिर एहसास हुआ कि इसे अपने वक्त को बाग में गाने और सस्ताने में ज़ाय करने के बजाय बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि वक्त ज़ाय करना मुश्किलात का बाइस बन सकता है और अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। च्यूंटी और फाख्ता की कहानी। गर्मी के एक गर्म दिन में एक च्यूंटी पानी की तलाश में थी। कुछ देर घूमने के बाद वो दरिया के करीब आई। पानी पीने के लिए वो एक छोटी चट्टान पर चढ़ गई। पानी पीने की कोशिश में वो फिसल कर नदी में गिर गई। दरख्त की एक शाख पर एक फाख्ता बैठी थी, जिसने च्यूंटी को दरिया में गिरते देखा। फाख्ता ने जल्दी से एक पत्ती निकाली और जिदोजहद करने वाली च्यूंटी के पास दरिया में गिरा दी। च्यूंटी पत्ते की तरफ बढ़ी और उस पर चढ़ गई। जल्द ही पत्ती खुश्क जमीन की तरफ बढ़ गई और च्यूंटी बाहर कूद पड़ी। इसने दरख्त की तरफ देखा और फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। बाद में इसी दिन करीब ही एक परिंदा पकड़ने वाला फाख्ता पर जाल डालने ही वाला था कि च्यूंटी ने इसे देखा और अंदाजा लगाया कि वो क्या करने वाला है। फाख्ता आराम कर रही थी और इसे परिंदे पकड़ने वाले के बारे में कुछ पता नहीं था। च्यूंटी ने जल्दी से परिंदा पकड़ने वाले को पांव पर काट लिया। दर्द को महसूस करते हुए परिंदे पकड़ने वाले ने अपना जाल को फेंका और वो हल्के से चीखा। फाख्ता ने इसे देखा और जल्दी से उड़ गई। इस कहानी का अखलाक सबक यह है कि अगर तुम नेकी करोगे तो भलाई तुम्हारे हिस्से में आएगी। लोमड़ी और सारस की कहानी। एक बार एक लोमड़ी और एक सारस दोस्त बन गए। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। सारस दावतनामा वसूल करके खुश हुआ और आसानी से राजी हो गया। लोमड़ी ने सारस का अंदर इस्तकबाल किया। वो एक साथ बैठकर बातें करते रहे और जल्द ही खाने का वक्त हो गया। जब लोमड़ी किचन से बाहर आई तो उसने सूप 2 फ्लैट प्लेटों में पेश किया और सूप से लुत्फ अंदोज होने बैठ गई। सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से प्लेट में सूप नहीं पी सकता था। लोमड़ी ने सारस को परेशान देखा तो वो बहुत खुश हुई। इसने अपना सूप पिया और वो सारस को देखती रही। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को खाने पर मदऊ किया। लोमड़ी आसानी से मान गई। लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो सारस ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जल्द ही रात के खाने का वक्त हो गया और लोमड़ी बावर्ची खाने से खाना पकने की खुशबू सूंघ सकती थी। सारस सूप से भरे 2 मर्तबान लेकर निकला। मर्तबान की लंबी तन गर्दन थी। ना तो लोमड़ी अपनी गर्दन मर्तबान में डाल सकती थी और ना ही इसकी जुबान नीचे तक पहुंच सकती थी। इससे लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और लोमड़ी भूखी घर लौट आई। अब इसे एहसास हुआ कि इसने सारस के साथ दुरुस्त बर्ताव नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शेर और एक चूहा। एक दफा का जिक्र है कि घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर अपना बड़ा सर अपने पंजों पर रखकर सो रहा था। एक छोटा सा चूहा गैर मुतवक्के तौर पर उसके पास से गुजरा और जल्दबाजी में शेर की नाक के पार भागा। इससे शेर बेदार हुआ और उसने इसे मारने के लिए गुस्से से अपना बड़ा पंजा नन्हे चूहे पर रख दिया। गरीब चूहे ने शेर से मिन्नत की और कहा, मुझे छोड़ दो, शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं।
ये सुनकर शेर खुश हुआ और सोचने लगा कि इतनी छोटी मखलूक उसकी मदद कैसे कर सकती है। लेकिन वो अच्छे मूड में था, इसलिए इसने चूहे को जाने दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है। चूहे ने शेर का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर के लिए जाल बिछा दिया। शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी के जाल में फंसकर शेर को खुद को छुड़ाना मुश्किल हो गया और शेर गुस्से में जोर से गरजने लगा। खुशकिस्मती से चूहा वहां से गुजर रहा था। इसने धाड़ की आवाज सुनी और देखा कि शेर खुद को शिकारी के जाल से छुड़ाने के लिए सख्त जिदोजहद कर रहा है। चूहा तेजी से शेर के जाल की तरफ भागा और अपने तेज दांतों से जाल को इस वक्त तक पीसता रहा जब तक जाल फट ना गया। आहिस्ता आहिस्ता इसने जाल में एक बड़ा सुराख किया और जल्द ही शेर खुद को शिकारी के जाल से छुड़ाने में कामयाब हो गया। शेर ने इसकी मदद के लिए नन्हे चूहे का शुक्रिया अदा किया और चूहे ने इसे कहा, मैंने आखिरकार अपनी जान बचाने का बदला चुका दिया है। इसके बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी से रहने लगे। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि मोहब्बत और एहसान कभी ज़ाया नहीं होते। कौवे और सांप की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि घने जंगल में एक कौवा दरख्त के ऊपर अपने घोंसले में रहता था। दरख्त के नीचे एक गड़े में सांप भी रह रहा था। कौवा एक बार अंडे देकर खाना तलाश करने निकला। जब वो अपने घोंसले में वापस आया तो देखा कि किसी ने सारे अंडे खा लिए हैं। कौवा बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद इसने दोबारा अंडे दिए। इस बार भी किसी ने अंडे खा लिए और कौवे को बहुत दुख हुआ। तीसरी बार कौवे ने अंडे दिए। इस बार ये बाहर निकले बगैर अंडों को गौर से देख रहा था कि इसके अंडे कौन खा रहा है। थोड़ी देर बाद गड़े से सांप बाहर निकला और सारे अंडे खा गया। कौवा सांप से अंडे छोड़ने की दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन सांप ने एक ना सुनी। कौवा अकेला रो रहा था और इस दरख्त से दूर जाने का सोच रहा था। अचानक इसे अपनी दोस्त लोमड़ी याद आई और उसने कुछ मदद मांगने का सोचा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, प्यारे दोस्त, मुख की शहजादी के नहाने वाले तालाब पर जा। वो नहाने से पहले अपना हार उतार कर किनारे पर रखेगी। इस वक्त हार उठाकर दरख्त के नीचे सांप के गड़े में गिरा देना। कौवा सोच रहा था कि यह तरीका किस तरह मदद कर सकता है। ताहम इसने अपने होशियार लोमड़ी दोस्त के ख्याल पर अमल करने का फैसला किया। ये महल में गया और शहजादी के नहाने पर हार ले आया। नौकरों ने कौवे को हार उठाते देखा और कौवे का पीछा करना शुरू कर दिया। कौवे ने लोमड़ी के कहने के मुताबिक हार सांप के गड़े में गिरा दिया। नौकरों ने गड़ा खोदना शुरू किया और गड़े से सांप निकल आया। नौकरों ने फौरन सांप को अपनी तलवार से मार डाला। उन्होंने गड़े को तबाह करने के बाद हार ले लिया। कौवा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद इसने अपने अंडे निकाले और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि दोस्ती मुसीबत में साबित होती है।